नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका, आपके अंग्रेजी हिंदी गणित की जो आपकी कार्य पुस्तिका है उसमें से हिंदी के कार्यपत्रक 11 और 12 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास को पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 10 तक मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन करवा के यूट्यूब पे डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से करना है। देखो, आपके मम्मी पापा घर पर नहीं है। क्या बोला? आपके मम्मी पापा घर पर नहीं है, लेकिन आप तथा आपकी छोटी बहन है। ठीक है, घर पर कौन है? आप हैं और आपकी छोटी बहन है। ठीक है, अचानक बहन अस्वस्थ हो जाती है। क्या हो जाती है? अस्वस्थ हो जाती है। ठीक है, उसे उल्टियां होने लग गई। समूह में बैठकर चर्चा कीजिए और बताइए कि आप बहन के उपचार हेतु क्या क्या करेंगे। लिखिए। तो इसके उपचार के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 1 गिलास पानी में नींबू का रस और थोड़ा काला नमक मिलाकर पिलाएंगे, है ना। पहला काम तो आप ये कर लीजिए। सेकंड काम क्या करोगे, उल्टी के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना, तो इसलिए हम अपनी बहन को ORS का घोल पिलाएंगे। क्या करोगे बच्चे आप? ORS का घोल पिलाएंगे। ठीक है, फिर देखो, यदि उल्टी नहीं रुक रही है तो किसी पड़ोसी से परामर्श लेंगे, है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है, परामर्श आप लीजिएगा पड़ोसी से। चौथा आप लिखोगे, उल्टी नहीं रुक रही है। क्या नहीं हो रही है? उल्टी नहीं रुक रही है, उल्टी नहीं रुक रही है तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे रुक रही है ना। उल्टी नहीं रुक रही है तो पड़ोसी के साथ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लेकर जाएंगे जहां पर उसका इलाज हो सके। तो इस प्रकार से आप जो है कदम उठाएंगे। तो आप यहाँ पर चारों के चारों लिख दीजिएगा। आगे चलें। आगे देखो, यहाँ पर है आपके सामने, पढ़िए और संयुक्ताक्षर वर्ण पर गोला लगाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पर संयुक्ताक्षर शब्द पर गोला लगाना है। जैसे यहाँ पर है शरण के अंदर ये वाला, ये क्या है? संयुक्ताक्षर वर्ण है, इस पर गोला लगा दीजिए। यज्ञ में आपके घे से ज्ञानी वाला, ठीक है। क्षमा में आपके अक्षक्ष क्षत्रिय वाला, ठीक है। सक्षम में आपके ये बीच वाला जो है आपके क्या है? संयुक्ताक्षर वर्ण है ना। यहाँ पर ज्ञानी तो ज्ञा है ना, इस पर आप गोला लगाओगे। त्रिनेत्र में त्रि पर गोला लगाना है, ठीक है। परीक्षा में आपको क्ष है ना, इस पर गोला लगाना है। त्रिशूल में त्रि पर गोला लगा देना है। क्षत्रिय में अक्ष क्षत्रिय, इस पर गोला लगाना है। क्षमता में श पर गोला लगा देना है आपको। श्रवण पर श्रेय पर गोला लगाना है ना। ये सभी क्या है? संयुक्ताक्षर शब्द है। विज्ञान पर ज्ञा पर गोला लगाना है। इस तरीके से आप गोला लगाओगे। अब देखो, थर्ड प्रश्न क्या पूछा है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में जमा कर लिखिए। यहाँ पर वाक्य आपको दिए गए हैं, अलग अलग क्रम के अंदर करके इनको सही क्रम से जमाना है, फिर दोबारा यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे देखो, पढ़ता राम है कक्षा 5 में, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, इस तरीके से आपको जमाना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है, जम गया। सेकंड देखेंगे, मेरा जन्मदिन अप्रैल माह में आता है, क्लियर है। तीसरा देखेंगे, राज्य राजधानी की राजस्थान है जयपुर, तो राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो इस प्रकार से इनको सही तरीके से कर करके आपको जमाना है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। आगे चलो, आगे क्या पूछा है, अगला आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, है ना। चौथा नंबर प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। भाई आपको संयुक्त व्यंजन अलग करना है। जैसे रस्सी के अंदर आपका आधा से और पूरा से आया है इसके अंदर, और बड़ी की मात्रा इसमें लगी है, तो रस्सी है ना। फिर यहाँ पर देखो लड्डी, तो इसमें आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसमें ये आपका संयुक्त व्यंजन है, तो इसे आपको अलग करना है। जैसे देखो यहाँ पर चम्मच है ना, तो आधा में फिर आपका हो जाएगा पूरा में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अलग करना है। जैसे पक्का आधा के फिर आपका हो जाएगा पूरा के, है ना। तो इस प्रकार से आपको संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। जैसे बस्ता आधा से फिर आपका पूरा तय है, तो ये आपका हो गया, है ना। देखो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको दिया भी है। फिर आपके सच्चा है ना,
आधा छे और पूरा छे, इस तरीके से है ना, ये हो गया अलग। फिर यहाँ पर मिट्टी आपका हलंत वाला टे हो जाएगा, टे से टमाटर वाला, फिर आपकी पूरा टे और बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और आपकी बच्चा आधा चे और पूरा चे, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा चा, ठीक है। फिर अन्न में आपके हो जाएगा क्या, आधा ने और पूरा ने, ऐसे तरीके इस तरीके से है ना, तो ये हो जाएगा आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, शिक्षक प्राथमिक उपचार पर 3-4 वाक्य बोलकर लिखवाएंगे, है ना। क्या करेंगे शिक्षक, प्राथमिक उपचार पर 3-4 वाक्य बोलकर लिखवाएंगे तथा विद्यार्थी श्रुत लेखन करेंगे। तो श्रुत सुन करके आपको लिखना है, श्रुत लेखन का मतलब यही होता है। तो मैं आपको बोलकर सुना रहा हूं तो आपको लिख देना है। प्राथमिक उपचार किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आने या अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाने वाली प्राथमिक सहायता है। तो क्या है ये, फर्स्ट वाक्य आप लिखोगे, है ना। सेकंड देखो, सेकंड है यहाँ पर, इसका मुख्य उद्देश्य जान बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और रिकवरी में मदद करना होता है, ठीक है। थर्ड वाक्य लिखोगे, यदि किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही है तो उसे ORS का घोल पिला देना ही प्राथमिक उपचार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है तीनों के तीनों वाक्य आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कार्यपत्रक यहाँ पर 12 है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, सहपाठियों के साथ समूह में बैठकर बातचीत कीजिए। क्या करना है, सहपाठियों के साथ में समूह में बैठना है, फिर बातचीत आपको करनी है। जैसे देखेंगे, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, हम उन्हें याद करके खुश भी होते हैं, उस दिन पर चर्चा कीजिए। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे। इसका पहला है, वह दिन आपके लिए क्यों यादगार है, बता दीजिए क्यों यादगार है। क्योंकि इस दिन मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई थी, इसलिए यादगार है। सेकंड देखो, वह दिन आपको कैसा लगा, जब साइकिल दिलाई है आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो वह दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। थर्ड देखो, यहाँ पर थर्ड क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तीसरा आपका, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम उन्हें सदैव याद रहे। तो किस प्रकार से व्यवहार करने चाहिए, हमें दूसरों के साथ सम्मान, दयालुता और ईमानदारी अपनानी चाहिए, और जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है अच्छे से आंसर करोगे, ठीक है। आगे देखो, आगे है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में ई मात्रा वाले, है ना, बड़ी ई मात्रा युक्त जो शब्द हैं उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर धरती है ना, यहाँ पर ती वाला जो है ना इस पर मात्रा लगी हुई है, ठीक है। फिर हरी भरी दोनों पे कर दीजिए। शीतल, यहाँ पर शब्द पर गोला लगाना है, ना कि वर्ण पर, ई युक्त वर्ण पर नहीं, आपके शब्द पर गोला लगाना है ना। यहाँ पर छड़ी है, छतरी है, छतरी पर गोला लगा दीजिए। फिर यहाँ पर तपती और गर्मी, है ना, में फिर बड़ी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी आपको गोला लगाना है। आगे चलें, आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भाई कहानी पढ़िए और समझिए। कहानी को पढ़ना है, आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एक दिन दिनेश स्कूल से लौटते समय बगीचे में गया। कहाँ पर गया, बगीचे में गया, ध्यान से सुनना है। उसने देखा घास, प्लास्टिक व कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। घास के अंदर प्लास्टिक व कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। वहाँ कई पौधे मुरझाए हुए हैं, उन पौधों को पानी नहीं दिया है। उसे बुरा लगा। तभी एक तितली उसके पास आई और बोली, अगर लोग ऐसे ही कूड़ा कचरा करते रहे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। दिनेश चौंक गया। क्या चौंक गया? अगले दिन अपने दोस्तों को लेकर बगीचे में पहुंचा। सबने मिलकर बगीचे में साफ सफाई की, नए पौधे लगाए और पानी दिया। कुछ हफ्तों में बगीचा सुंदर दिखने लगा। लोग भी साफ सफाई करने लगे। अब दिनेश को सब बगीचे का नन्हा पहरेदार कहने लगे। किसको? दिनेश को सब बगीचे का नन्हा पहरेदार कहने लगे। ठीक है, आगे चलो, आगे देखेंगे। प्रश्न पूछा है, एक शब्द में बताइए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्यांश आपको दिए गए हैं ना, तो इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है,
जैसे देखो, वह स्थान जहां हम पढ़ने जाते हैं, तो वह स्थान कौन सा होगा? इसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विद्यालय। तो हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। इस विद्यालय को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? कैसे लिख सकते हैं आप? ऐसे भी आप लिख सकते हो, विद्यालय, है ना? विद्यालय, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर है, वह जो हमें पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक जी पढ़ाते हैं। वह जो अनाज पैदा करता है, कौन? किसान। वह स्थान जहां बीमार होने पर जाते हैं, तो वो अस्पताल है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने थे। आगे चलेंगे, आगे क्या पूछा है, आगे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।